जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। आज हम शुरुआत करेंगे फिर से वही चैप्टर की जो चैप्टर की हमने शुरुआत कर चुके थे, जिसका नाम था फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। पार्ट 3 हम कर चुके थे। अब हम पार्ट 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए हम अपने पार्ट छोटे बना रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये 10th है। 10th में आपको एक भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तभी हम ये काम कर रहे हैं आपके लिए और ये मैप के साथ आपको बता रहे हैं। पार्ट 4 में हम लोग ये देखेंगे कि कोस्टल एरियाज़ अगर हो सकेगा तो आइलैंड भी इसी में कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो हमने ये सब पढ़ लिया था, अब हम कोस्टल एरियाज़ की तरफ बढ़ेंगे। रफ़ कर लेते हैं, इसको रफ़ कर देते हैं। चलिए फिर से एक बार इंडिया बना लेते हैं फटाफट। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए। ठीक है, चलेगा ना? थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो ये इंडिया बन गया हमारा। इंडिया में अब हम देखेंगे हमारा जो चौथा पार्ट चल रहा है वो कोस्टल एरिया चल रहा है। कोस्टल एरिया हमारा आपको पता ही है, लगभग यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर? ये तो बांग्लादेश आ गया हमारा बीच में और यहाँ से पाकिस्तान आ गया। तो यही जो इलाका है हमारा क्या है? कोस्टल इलाका है। कौन सा इलाका? कोस्टल इलाका, ये वाला इलाका दिख रहा है। याद रखिएगा हमारा जो ये कोस्टल इलाका है ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है। क्लियर? ज़्यादा चौड़ा नहीं है। क्यों ज़्यादा चौड़ा नहीं है सर? इस वजह से ज़्यादा चौड़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वेस्टर्न घाट है इसकी विड्थ जो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर क्या है? वेस्टर्न घाट्स हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो जो हमारा कोस्टल इलाका है ये टोटल कितना है? 7500 किलोमीटर का है। कितने का है? 7500 किलोमीटर का है। ये हमारे इंडिया का जो कोस्टल लाइन है वो टोटल ये जो पूरा मिलाएंगे तो ये कितना है? 7500 किलोमीटर। देखिए इंडिया बहुत सारी चीज़ों में ब्लेस्ड है। इंडिया की लोकेशन भी बहुत ऐसी है कि जहाँ पे सारे लोग ट्रेड कर सकते हैं, आके रुक सकते हैं। क्लियर है? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड सबको करा सकता है, खुद भी कर सकता है, पानी के अंदर है। प्लस इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की एक अलग पहचान है। क्लियर है? कोई यहाँ पे दादागिरी नहीं दिखा सकता सिवाय इंडिया के, क्योंकि इंडिया अपना यहाँ पे क्या रखता है? वर्चस्व बना के रखता है। वहीं इंडिया की अगर कोस्ट लाइन की बात करेंगे तो हमारे पास 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। क्लियर? ये हो गई हमारी कोस्ट लाइन के बारे में। बात करते हैं हमारी जो कोस्ट लाइन है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लेस विड्थ है। विड्थ उसकी चौड़ाई बहुत कम है। देखेंगे तो हमारा इंडिया जो वेस्टर्न साइड में है वो किससे घिरा हुआ है? वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा वो किससे है? अरेबियन सी से घिरा हुआ है। अरेबियन सी से। वही हम साउथर्न साइड में देखेंगे तो इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। ठीक है, और वही हम लोग अपना वेस्टर्न साइड देखेंगे तो ये बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। क्लियर? अगर हम देखते हैं थोड़ी सी ईस्टर्न साइड की बात कर लेते हैं, वेस्टर्न साइड की बात कर लेते हैं, सॉरी ये वेस्टर्न साइड की बात करते हैं, अरेबियन सी साइड की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो भी कोस्टल एरियाज है ये सारे लोग जो रहते हैं हमारे यहाँ, जो भी आप देखोगे तो पहले गुजरात पड़ेगा स्टेट, फिर महाराष्ट्र, देखिए गुजरात पड़ गया, फिर महाराष्ट्र, फिर बाजू में गोवा, फिर कर्नाटका, फिर बाजू में केरला, फिर तमिलनाडु। ठीक है, फिर तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना नहीं आता, तेलंगाना इसे बीच में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये वो सारे स्टेट हैं जो अपना कोस्ट लाइन शेयर करते हैं किसी न किसी सी से या ओशन से या ठीक है वाटर बॉडी से शेयर करते हैं। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, फिर इसके ऊपर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट ऐसे हैं जो अपना बॉर्डर किससे शेयर करते हैं? किसी न किसी वाटर बॉडी से शेयर करते हैं। क्लियर? सर जो अरेबियन सी है, आप अगर ईस्टर्न कोस्ट देखोगे ना, आप अगर वेस्टर्न कोस्ट देखोगे तो अपना वेस्टर्न कोस्ट देखो कुछ ऐसा है, उठा हुआ है, यहाँ से ऐसा उठा हुआ है और यहाँ पे ऐसा धंसा हुआ है। मतलब अगर मैं इसको अगर आप 3D इमेज बना के दिखाऊँ आपको तो कुछ ऐसा आप दिखेगा, देख रहे हैं? और यहाँ पे कुछ इतने खास ढलान नहीं है। तो इंडिया कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा, देख रहे हो?
तो इंडिया आपको देखो यहाँ से ऐसा लग रहा है ना उठा हुआ है और यहाँ पे धंसा हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ की सारी रिवर, जितनी भी रिवर है सब आप देखोगे तो सब कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर से, सारी क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर से। और मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, जहाँ पे भी रिवर जाती है तो कुछ ना कुछ अपने सेडिमेंट्स लेके जाती हैं, और जहाँ पे रिवर की स्पीड स्लो हो जाती है वहाँ पे सेडिमेंट धीरे से जाके रख देती हैं, और रखने के बाद वही क्या बन जाता है, डेल्टा। क्या बन जाता है, डेल्टा। और डेल्टा मैंने बताया था ना, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन से ही डेल्टा बनता है, और वो बहुत फर्टाइल लैंड होता है। क्लियर। तो जब डेल्टा यहाँ पे बन जाता है तो हम देख रहे हो कि सारी रिवर कहाँ भाग के आ रही है, ईस्टर्न में, बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, डेल्टा। लेकिन सर यहाँ पे तो कोई रिवर आ ही नहीं रही है। नहीं सर, आती है, सिर्फ 2 रिवर आती है, एक है नर्मदा और दूसरी है तापी। नर्मदा और तापी, ये दोनों पापी बहती किस तरफ, ईस्ट तरफ है। क्लियर है, वेस्टर्न साइड में बहती है। क्लियर। तो ये नर्मदा और ये तापी दोनों किस तरफ भागती है, वेस्टर्न साइड में भागती है। सिर्फ यही 2 रिवर है, मेन रिवर, बड़ी बड़ी रिवर जो है नर्मदा तापी। ये ब्लॉक माउंटेन से होके विंध्यान, देखो ऊपर है इसके विंध्यान, ऊपर क्या है इसके, विंध्यान, और इसके नीचे, विंध्यान के नीचे है इधर सतपुरा, और यहाँ पे अजंता। तो विंध्यान और सतपुरा के बीच में से आती है नर्मदा तुम्हारी अमरकंटक से, और सतपुरा और अजंता के बीच में से आती है आपकी तापी रिवर। क्लियर। ये दोनों रिवर आके कहाँ पे गिरती है, अरेबियन सी में। लेकिन यहाँ पे डेल्टा फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एस्चुरीज। एस्चुरीज, एस्चुरीज ऐसी जगह होती है जहाँ पे नदी और समंदर का मिलन होता है, उसी जगह को बोलते हैं एस्चुरीज। क्लियर। और डेल्टा क्या होता है, जब रिवर अपने सेडिमेंट लेके आती है और जाके कहीं छोड़ देती है, उसको बोलते हैं डेल्टा। अब आप मुझे बताओ कि ये वाला इलाका पोर्ट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि ये वाला इलाका पोर्ट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे पूरी मिट्टी भरी हुई है, यहाँ पे मिट्टी नहीं भरी हुई, यहाँ पे पूरा पानी ही पानी है। तो कहाँ पे डेल्टा ज़्यादातर पोर्ट बनेंगे, सर ज़्यादातर यहाँ पे पोर्ट बनेंगे। और कैसे पोर्ट बनेंगे, नेचुरल पोर्ट। क्योंकि नेचुरल पोर्ट क्या क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई मिट्टी है ही नहीं। देखो पानी में जितनी बड़ी नाव आपको ऊपर दिखती है, ठीक है, इतनी बड़ी नाव अगर ऊपर दिख रहा है तो इससे ज़्यादा नाव अंदर रहती है। क्यों, इसको फ्लोट होना है ना, बियोंसी फोर्स लगता है, इस वजह से इसको फ्लोट होना है। तो ये फ्लोट होने के लिए यहाँ पे इसको बराबर है, लेकिन यहाँ पे तो पूरा मिट्टी भरा हुआ है, पूरा सैंड है, सॉइल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। यहाँ मेंटेनेंस का कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, जिस वजह से यहाँ पे बहुत कम पोर्ट है, और ज़्यादा मेन पोर्ट कहाँ पर है, इसी साइड में है, जिसमें आपका JNPT मुंबई का आ जाता है। ठीक है, JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। क्लियर है। तो हमारे जो कोस्टल इलाके थे, वेस्टर्न और ईस्टर्न, आपको समझ में आ गया। तो ईस्टर्न वाले में डेल्टा फॉर्म होता है, वेस्टर्न में डेल्टा फॉर्म नहीं होता है, एस्चुरीज फॉर्म होता है। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट उठा हुआ है, ज़्यादातर नदियाँ इस तरफ जाती है, इसलिए डिपोजिशन यहीं पे होता है, डेल्टा यहीं पे फॉर्म होता है। बहुत कम रिवर है जो इस साइड आती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा नहीं, एस्चुरीज फॉर्म होता है। आर्टिफिशियल पोर्ट्स बनाने के लिए ये वाला सही है, और अगर नेचुरल पोर्ट चाहिए तो आपको ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट बहुत अच्छी तरीके से पड़ेगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको क्या है, उसका विड्थ कैसा है, कितनी लंबाई थी, कौन कौन सा रिवर, वेस्ट में कौन सा सी है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, एस्चुरी डेल्टा कैसे फॉर्म होते हैं। क्लियर है। आपका डेल्टा, आपका कोस्टल एरिया इतने पे ख़त्म हो गया। क्लियर है, कोस्टल एरिया इतने पे आपका ख़त्म हो गया। आपको ये तो पता होगा ना, हमने यहाँ पे भी एक डेल्टा की बात की थी, सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम से बना था। गंगा की रिवर आती है, ब्रह्मपुत्र की रिवर आती है, पद्मा और जमुना, बाद में मेघना बनती है और गिरती है, उसको ही बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम, सुंदरबन। क्लियर है ना, मैंने बताया था आपको। तो ये भी यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। हमारे पास 2 आइलैंड है। अब देखिए, हम आइलैंड वाले पे भी इसको ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास 2 आइलैंड है, एक यहाँ पे और एक बहुत सारे यहाँ पे। क्लियर। जब बात करते हैं हम लोग आइलैंड की, तो ये देखो ऐसे हमारे कुछ, ठीक है, और नीचे जाएगा तो ये है हमारा अंडमान और ये हमारा निकोबार। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैंने जब आपको हिमालय पढ़ाया था, हिमालय मैंने बताया था कि शिवालिक रेंज, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज में से एक आया है, इसका नाम है पूर्वांचल, और यही वो पूर्वांचल है जो आगे फैला हुआ है और यही पानी के ऊपर निकल आया है, इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड। याद रखना, पानी बस यहाँ पे भी पूर्वांचल है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, पानी भर गया, इसकी वजह से यहाँ वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमें दिखाई दे रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर है, ये वही अंडमान निकोबार आइलैंड है। याद रखना, ये पहले हमारा नहीं था, ये एक टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमें गिफ्ट दिया था। किसे, आज़ाद हिंद सेना को। देखो, जापान ने किसको गिफ्ट दिया था, आज़ाद हिंद सेना को गिफ्ट दिया था, और आज़ाद हिंद सेना का जो हेड थे वो कौन थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और तब से ये अंडमान और निकोबार आइलैंड किसके पास है, हमारे पास है, इंडिया के पास है। तो इंडिया के पास अंडमान निकोबार आइलैंड है ईस्ट में, और वहीं वेस्ट में देखोगे तो हमारे पास क्या है, लक्षद्वीप। क्या नाम है उसका, लक्षद्वीप।
लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड कौन से पानी में है सर? बे ऑफ बंगाल में है, क्लियर, याद रखना। और वहीं लक्षद्वीप किस में है? अरेबियन सी में है, क्लियर है। अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर बहुत सारे वॉल्केनिक आइलैंड भी हैं, ठीक है। उन वॉल्केनिक आइलैंड में कुछ ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, कुछ अभी एक्टिव हैं। एक्टिव में सिर्फ एक ही अपने पास एक्टिव वॉल्केनो है। कौन सा एक्टिव वॉल्केनो? एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? बैरन आइलैंड पे, बैरन आइलैंड, यहाँ पे हमारे पास एक्टिव वॉल्केनो है जो कभी ना कभी तो फटते ही रहते हैं, क्लियर। तो बैरन आइलैंड। और इंडिया की अगर साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करोगे, एकदम निचला हिस्से की बात करोगे, तो वो यहाँ पे आता है, वो इस जगह पे आता है। और इस जगह को हम लोग बोलते हैं क्या? इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट, याद रखना। समझ में आ गया? इंडिया का सबसे ऊपर वाला हिस्सा काराकोरम वाला, ठीक है, और नीचे वाला एकदम हिस्सा इंदिरा पॉइंट, क्लियर है? समझ में आ गया? अंडमान निकोबार हमारा, इसलिए यहाँ पे अगर बोलते तो कन्याकुमारी आता, लेकिन इंदिरा अंडमान निकोबार आइलैंड हमारा ही है, तो एकदम नीचे पड़ते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको इंदिरा पॉइंट। जो पॉइंट है वो सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है अपने इंडिया का, क्लियर है? वही अगर हम लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप बहुत सारे आइलैंड्स को मिलके बने, इसको बोलते हैं आर्चीपिलागो। क्या बोलते हैं? आर्चीपिलागो। इसको आर्कीपिलागो बोलते हैं। आर्कीपिलागो क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं जो बहुत सारे ग्रुप को मिलके बनते हैं। इसमें अटॉल आइलैंड भी बहुत सारे हैं। अटॉल आइलैंड क्या होते हैं? अटॉल आइलैंड सर उसको कहा जाता है जिसके अंदर बहुत सारे कोरल रीफ्स, छोटे आइलैंड, कोरल रीफ, स्मॉल आइलैंड, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अटॉल आइलैंड भी कहते हैं। तो कोरल रीफ, स्मॉल आइलैंड, ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। लक्षद्वीप बहुत सारे आइलैंड्स का मिल के बना हुआ है, क्लियर। इसको आर्कीपिलागो कहा जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। अटॉल आइलैंड, कोरल रीफ्स, छोटे छोटे क्या है, इसके अंदर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, क्लियर। और ये कहाँ आते हैं? अरेबियन सी में। और ये कहाँ आते हैं? बे ऑफ बंगाल में। हमारे पास एक एक्टिव आइलैंड है, इसका नाम बैरन आइलैंड। और अंडमान निकोबार आइलैंड पे एक हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट, क्लियर है? समझ में आ गया? और यही अंडमान निकोबार है जिसकी अभी बनाने की बात चल रही है कि इसको हम लोग सिंगापुर जैसा डेवलप्ड एक कंट्री, मतलब एक अपना स्टेट बनाएंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग आके अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और टूरिज्म यहाँ पे बढ़ाएंगे, क्लियर है? आपका आइलैंड भी इतने पे ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको देखो इसी तरीके से आपको समझना है, क्योंकि जब आप विजुअली किसी चीज़ को देखते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, क्लियर है? तो अगर आपको हमारी चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए इसे, क्लियर है? देखिए बहुत मेहनत लगता है ये सारी चीज़ें करने में और आपके सामने इंटरप्रेट करने में, क्लियर है? और आप तो पता है कि हम लोग मतलब नॉर्मली आप ऐसे ही पढ़ाते हैं, हमारा ये तरीका है, क्योंकि 8, 9, 10 तो आपने देख ही लिया होगा, क्लियर है? मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।